लगातार क्राइम भी अनलॉक हो रहा है। हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़े हुए हैं आर एन साहू, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉकडाउन खोलने के बाद क्राइम का ग्राफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या मानसिकता है। आर एन साहू हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर, मैं आपसे ये देखिए समझना जैसे चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरीके से हमने बताया कि 7 दिन में 5 लूट की वारदातें सामने आ चुकी हैं और क्राइम लगातार राजधानी में बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे आप क्या मानसिकता देखते हैं? क्योंकि लोग पिछले 2.5 महीने से अपने घरों में थे, घर में भी रहते रहते कई बार डिप्रेशन होता है, कई लोगों का रोजगार भी छिना है, तो क्या ये सारा एक कंप्लीट फैक्टर आप देखते हैं इसके पीछे? जी हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जी। जैसे लॉकडाउन के टाइम लोगों के अंदर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कोरोना का डर था, पुलिस का डर था, राउंड द क्लॉक चौकसी चल रही थी। अब वो सारे फैक्टर थोड़े थोड़े कम हो गए हैं, लॉक से अनलॉक हो रहे हैं, तो लोगों की जो मानसिकता है वो फिर दोबारा प्रवृत्ति जो है उनके अंदर पैदा हो रही है। और लॉकडाउन के कारण जो लोगों के अंदर कई प्रकार की मानसिक विकृतियां भी पैदा होती हैं। जैसे अपन कहते हैं कि लोगों को डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है वो भी बढ़ी है, जो सप्रेस की गई थी अब वो बाहर आ रही है। तो चोरियां चिकारियां पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है, पर लेकिन जो बंद हो गई थी कोरोना के कारण वो दोबारा जागृत इसलिए भी हुई है। उसके पीछे 3-4 कारण मुख्य हैं। एक तो समस्या है इकोनॉमी की, पैसे वैसे की समस्या भी बड़ी है लोगों को पहले की अपेक्षा। दूसरा, जो लोग क्राइम पहले भी करते थे, जब से दबे हुआ था उनका माइंड, कर नहीं पा रहे थे, वो भी उनको अब खुली छूट मिल गई तो उनका भी माइंड अनलॉक हो गया एक प्रकार से। जी। तीसरा, उनको मालूम है कि पुलिस जो है, जो राउंड द क्लॉक एग्जॉस्ट हो चुकी है, थक चुकी है, बहुत काम करना पड़ा पुलिस वैरियर्स को। वो जानते हैं कि अब पुलिस वाले थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, जी। तो उन्होंने समझा कि अब उतनी चौकसी नहीं रही है, तो इस कारण से भी उनकी जो प्रवृत्ति है वो और ज्यादा भयानक रूप लेती जा रही है और हो सकता है आने वाले समय में और बढ़े। तो ये साइकोलॉजी जो बदली है लोगों की, जो ये सब क्राइम हो रहा है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें थोड़ी सी और ज्यादा घर मतलब व्यक्तियों को भी, परिवार को भी और सुरक्षा कर्मियों को भी सावधानी थोड़ी सी बढ़ाना चाहिए, ताकि ये घटनाएं जो हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा भयानक भीषण रूप ना ले ले, एक बड़ी समस्या बनकर ना आ जाए। ये भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपकी तरफ से सामने रखे गए हैं सर, कि किस तरीके से कोरोना काल में मानसिकता जो है वो बदली हुई है, जिस वजह से लगातार अब क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ अब RLS यादव, पूर्व पुलिस महानिदेशक, जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार राजधानी में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो पुलिस है, क्या उसकी मुस्तैदी कम हो गई है, या क्राइम को रोकने में कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स आप देखते हैं जिस वजह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं? 7 दिनों के अंदर करीब 20 चोरी की वारदातें हुई हैं। देखिए, लंबे लॉकडाउन के बाद जी, जब खुला है तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नल आप बहुत दिन से बंद कर दीजिए और एकाएक खोलिए तो पानी भभक के आता है। एकाएक एक आजादी जैसे मिली है, तो क्रिमिनल्स भी और जिनके पास पैसे नहीं है, विपन्न लोग हैं, वो भी कुछ न कुछ खाने पीने के लिए और जो थोड़ी बहुत क्राइम करते थे वो क्राइम करने में जुट गए। ये अस्थायी फेज है, बहुत देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे समाज में एसिमिलेट करने की बड़ी ताकत है, कठिनाई को सहने की बड़ी ताकत है। तो ये थोड़े दिन चलेगा, जैसे ही पुलिस एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, लूट आज करने वाले तो नॉन क्रिमिनल हैं, 85% तो पुराने लोग हैं जो लूट करते हैं, केवल 15% ही नए क्रिमिनल आते हैं। तो इसलिए थोड़े दिन में यह कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये जैसे पानी भवक के निकल रहा है, एकाएक में आजादी मिली है, उस तरह से क्राइम का रेट भी 15-20 दिन, 1 महीने तक बढ़ेगा और इसके बाद फिर ये लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा एनालिसिस है आपका। ये हो सकता है कि एकदम से अभी ये वारदातें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लॉकडाउन खुला है, लेकिन सर इस तरह की जो वारदातें ये हो तो रही है ना, बात ये नहीं है कि नया क्रिमिनल कौन है और पुराना क्रिमिनल कौन है, बात ये है कि क्राइम हो रहा है और क्राइम बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा चिंताजनक ये है। तो क्या आप अभी कुछ कमी देखते हैं इसमें? क्या उतनी मुस्तैदी नहीं है? क्या लॉकडाउन के बाद हम उतनी मुस्तैदी से इस वक्त क्राइम को कंट्रोल करने पर ध्यान नहीं दे रहे? हमारा सारा कंट्रोल सिर्फ चेकिंग या कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो ड्यूटीज लगाई गई हैं उसी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जिस वजह से क्राइम बढ़ रहा है? क्राइम जो है परिस्थिति जन्य है, परिस्थितियां ऐसी बनी है जिसमें ये क्राइम थोड़े बहुत बढ़ेंगे।
पुलिस एक्टिव शिथिल है, पुलिस रोज ही एक्टिव है। हर जगह लॉकडाउन में कहीं न कहीं चौराहे पे पुलिस खड़ी है। जी। इतनी ज्यादा पुलिस कभी लगी ही नहीं थी शहर में, जो अभी लगी हुई है भोपाल में या शहरों में। अभी तो पुलिस बहुत लगी हुई है। जी जी ये जो है परिस्थितिजन है अपराध। जिनके पास पैसे नहीं है, भूखे हैं, वो लूट कर रहे हैं। क्रिमिनल बहुत 2-3 महीने तक कुछ नहीं कर रहे थे, वो उसमें लग गए हैं। तो ये इस पर थोड़े दिन चलेगा, इसके बाद एक लेवल आ जाएगा, कुछ उसमें पकड़े जाएंगे, कुछ को काम मिल जाएगा, कुछ यहाँ से भाग जाएंगे, पुलिस पीछे पड़ेगी। तो ये जो है ये परिस्थितिजन है। परिस्थितियां ऐसी थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद फिर थोड़ा सा समाज में थोड़ी सी छूट मिली है। तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये 1-8 महीने के बाद ये शांत हो जाएगा। पुलिस को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है, और पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। जैसा कि देखा होगा आपने कि उन्होंने कहा कि हम जितने पुराने ऐसे सीटर हैं, पुराने क्रिमिनल हैं, उस पर सब निगाह रखे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।